सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के बारे में। मेरे प्रियो, हम शादी ब्याह में जाते हैं, अपने मित्रों के खूब डांस करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वो करो, नया नया कपड़ा वगैरह वगैरह हम करते हैं, मनोरंजन होता है। मालिक ने बनाया इंसानों को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा, इंसान पे क्या गुजरी है, हम तो नीचे बैठे। वो ऊपर बैठा है। मालिक ने बनाया इंसान को, बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऊपर बैठा है और अपने बच्चों को वहां से बैठे बैठे देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या क्या करते हैं। मेरे प्रिय, वचन बताता है, पहला शमूएल 18 अध्याय का पूरा आयत यदि आप पढ़ते हैं कि दाऊद राजा इतना डांस किया कि साउल की बेटी मिकल ने उसको तुच्छ जाना। ये कैसा व्यक्ति है जो नग्न होकर नाच रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यही शब्द, यही तुच्छ जाना हुआ, उसको संतान नहीं हुआ। आज सुबह के वक्त मेरे प्रियो ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी परमेश्वर के सृष्टि को तुच्छ न जाने, चाहे वो किसी भी समस्या में क्यों ना हो। ये नहीं बोलना कि ये गलती किया तो इसका सजा ये हुआ। मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, पृथ्वी पर से नहीं देखता। वो पैर रखा है, वो स्वर्ग से देखता है परमेश्वर। आप किसी भी परमेश्वर के सृष्टि पर दोष मत लगाइए। चाहे पास्टर जेल में गया हो, बीमारी के हालत में हो, आप जाइए और मिलिए, लेकिन दोष मत लगाइए, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसको बनाया है। उसके हृदय में परमेश्वर के, स्वर्ग परमेश्वर की आत्मा वास करती है। चाहे आपका भाई तुच्छ जाने, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु आपको अच्छा जानता है। वो आपको अच्छा जानता है और हम उसका गीत और भजन गाते हैं तो कितना आनंद होता है। जब एक पास्टर फोन में प्रार्थना करता है तो कितना आनंद आता है, और जब हम खुद प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य का आभास करते हैं तो कितना मजा आता है। आनंद और खुशी से दिन भर जाता है। मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर के हजूरी में खुशियों से भरना होगा और उसके सामर्थ्य से दिन प्रतिदिन भरना होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और सबको देखता है। हम पढ़ते हैं कि अस्तोमा सत्यगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृतकोमा अमृतगमय। हे परमेश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर लेके चल, मृत्यु से अमरता की ओर लेके चल, अंधकार से ज्योति की ओर लेके चल। वो ज्योति यीशु है, सत्य यीशु है। अस्तमा सत्यगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय। मृत्यु से अनंत काल की ओर लेके जाने वाला उसी का नाम है यीशु मसीह। और सत्य से सत्य की ओर लेके जाने वाला उसी का नाम है यीशु मसीह। जगत की ज्योति यीशु मसीह है। हम यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का पूरा पद पढ़ते हैं कि संसार में एक ज्योति घुस गई है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया कि यीशु मसीह ज्योति है, वो संसार में घुस गया। वो ज्योति मेरे हृदय में घुस जाए तो मेरा जीवन बदल जाता है और हम खुशियों से भर जाते हैं। जिस प्रकार से हम शादी ब्याह में जाते हैं और जब ढोल और नगाड़ा बजता है तो शरीर थिरकने लगता है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य में जब प्रवेश होती है, उसका मनुष्य कांपने लगता है, अपने आप में नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, ज्योति है,
सूरज का ज्योति जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो शरीर जलने लगता है मेरे प्रियो। गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में हम धूप में जाते हैं शरीर गर्म करने के लिए, लेकिन वो ज्योतियों का पिता जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है हमारा सब कुछ बदल जाता है। बदलने का कुंजी है परमेश्वर का वचन। आईना में हम मुख देखते हैं फिर हम भूल जाते हैं, उसी प्रकार से सुबह उठ करके परमेश्वर का वचन में अपना मुख देखना है कि आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके बारे में मेरे प्रिय क्या कहे। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन के बारे में ये कहता है कि हम, चाहे वो कार्य के क्षेत्र हो या कहीं भी, अपना जीवन के द्वारा, अपना चरित्र के द्वारा, अपना बोल चाल के द्वारा यीशु मसीह को प्रकाशित करें। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ये कहते हैं, पहला कुरिन्थिया दूसरा कुरिन्थियों में, कि तुम परमेश्वर के जीवते पत्री हो और वो तुम हो। तुम में परमेश्वर की आत्मा जब प्रवेश करती है और उसके जीवन चरित्र जब मनुष्य पर प्रकट होता है तो लोग कहते हैं कि सच में ये जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और समझना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 4 पद में कि जीवन उसमें था, वो जगत की ज्योति था। पहला पद में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, समझना, पढ़ना प्रार्थना के द्वारा, बंद करना प्रार्थना के द्वारा, और दिन प्रतिदिन मनन करना और अपने हृदय रूपी पट्टियों में लिखना। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, पिता उनके जीवन चरित्र को बदल दे पिता परमेश्वर, कि वो अपने अपने पापों से मन फिराए और आपके चरणों के पास आए। आपने पूरे मानव जाति को उद्धार देने के लिए पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यदि कोई बीमारी के हालत में पिता, उनको आप छुटकारा दीजिए। यदि कोई समस्या के हालत में है पिता, उनके हर एक समस्याओं का समाधान आप कीजिए। मान प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो